नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें प्रधान सचिव विवेक कुमार की, जिन्होंने आज दरभंगा के आयुक्त कार्यालय में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने आयुक्त कार्यालय में तीनों जिला के जिलाधिकारी, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के जिलाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस समीक्षा बैठक में सभी पदाधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में सचिव विवेक कुमार ने अधिकारियों को कामकाज का तरीका बदलने की नसीहत दी। खासकर जमीनी विवाद हर हाल में अंचलाधिकारी स्तर पर सुलझाने का उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने कहा जो जमीनी मामला शून्य तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा जो लापरवाही की अब कोई गुंजाइश नहीं है। डिस्कस करें तो ये फर्स्ट नहीं कि आपकी गलती ढूंढने का प्रयास है, ये समस्या को आइडेंटिफाई करके उनके समाधान करने का एक समझिए कि एक कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश है और उस कोशिश में हम लोगों को सफल आना है। हम लोगों ने पब्लिक को सुविधा देने के लिए बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन कर दी है। हम लोगों ने जमाबंदी को आप लोगों के माध्यम से ही ऑनलाइन कराया, म्यूटेशन ऑनलाइन कराया, लगान ऑनलाइन कराया, LPC ऑनलाइन कर रहे हैं। कुछ दिन बाद सर्वे हो जाएगा तो नक्शा भी जो म्यूटेट होगा वो भी ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे। तो ऑनलाइन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये निश्चय ही एक चैलेंज है बिहार में, जहाँ की जनसंख्या करीब 10 करोड़ से ऊपर और जमाबंदी करीब 3.5 करोड़ से ऊपर है। और वैसे में ये समझना कि हम सब चीज़ करेंगे और सब बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये समस्या आएगा और इसीलिए हम मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, ये भी हम लोगों के लिए उचित नहीं है। समस्या आया है तो समाधान करेंगे। कल हमारे यहाँ करीब 122 लोगों ने ज्वाइन किया राजस्व पदाधिकारी के रूप में। तो मैं जो उनके सामने बात किया उसका सारांश ही आपके लिए बता दे रहे हैं कि पहले हमारे टीम में क्या होना चाहिए। मतलब आपके कमिश्नर साहब भी हमारे बहुत प्रिय जूनियर कॉलीग हैं, आपके DMs के भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जल जीवन हरियाली का, उसमें चले गए हैं। SDO साहब लोगों को भी संभवतः एक सप्लाई का रिव्यू है, पंकज आया है, उसने कहा कि नहीं, हर एक डिपार्टमेंट को चाहिए कि मतलब फील्ड में अपने पदाधिकारियों से इंटरेक्ट हो, तो आपको वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम लोग एक अपना जो कल हम बता रहे थे कि एक कॉर्पोरेट गोल जानना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। तो सभी अंचल अधिकारियों के लिए पर्टिकुलरली LRDC और जो यंग ऑफिसर्स हैं, हमने कल यही कहा था कि 3 चीज़ होते हैं जो पदाधिकारी को अच्छा पदाधिकारी के रूप में ये करते हैं। आपको प्रमोट बताएंगे कि कौन कौन अंचल हमको अभी भी लग रहा है कि वहाँ इशू है। खाद्य सुरक्षा सचिव पंकज कुमार ने समाहरणालय सभाकक्ष में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बिहार के खाद्य सचिव पंकज कुमार ने आज समाहरणालय सभाकक्ष में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में तमाम आपूर्ति पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सभी गोदाम मैनेजरों को फटकार लगाई। खासकर राशन कार्ड को हर हाल में पूरा करने और 100% उठाव सुनिश्चित करने का उन्होंने निर्देश दिया। आधार कार्ड को राशन कार्ड से अपडेट करने की भी समय सीमा उन्होंने एक तरीके से निर्धारित कर दी है। इस बैठक में सचिव ने पदाधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। तो लगभग फटेगा, लगभग कार्रवाई भी हो जाएगी। अभी भारत सरकार का बहुत क्लियर कट हो गया एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन, मतलब इवन एवरी सिंगल फूड ग्रेन हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। कहाँ से चला, CMR से, FCI गोदाम से कहाँ से चला, किस डेट में चला, कहाँ पहुँचा, उसके बाद किस फेयर प्राइस शॉप के थ्रू किस बेनिफिशियरी हो गया, सारा ऑनलाइन। उसमें बाद में मैनिपुलेशन का कोई गुंजाइश, कोई कंप्रोमाइज करने की गुंजाइश रखनी ही नहीं है। और इसी के चलते हम लोगों का पैसा पूरा रोक दिया गया है। बहुचर्चित बाहुबली विधायक अनंत सिंह के समर्थक बंटू सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई तरह के आरोप लगाए हैं। अनंत सिंह के समर्थक बंटू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनंत सिंह के FSL रिपोर्ट को लेकर पुलिस जांच पर ही सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब मीडिया में यह आया था कि आवाज की जांच के लिए हैदराबाद भेजा गया था और रिपोर्ट में पटना का मुहर लगा हुआ है, आखिरकार हैदराबाद वाला जांच रिपोर्ट कहाँ है? अब यह लड़ाई पांडव कौरव की लड़ाई हो गई है। भगवान कृष्ण और हनुमान जी दोनों इस लड़ाई में अनंत सिंह का साथ देंगे। उन्होंने सवाल किया जो आखिर प्रशासन ये बताया जो कितना % ऑडियो मैच कर रहा है।
केवल एक आदमी का ही ऑडियो आया, तो यह बताएं कि आखिर दूसरे व्यक्ति कौन थे जिसने विधायक जी की आवाज में बात किया था। उन्होंने आरोप लगाया जो यह बिहार पुलिस नहीं बल्कि किसी के बाप की पुलिस बनकर रह गई है। लालू मुखिया के कबूलनामा पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे वकील ने पहले ही कहा कि लालू मुखिया से जबरदस्ती साइन कराया गया था। इस दौरान उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया जो वो शनिवार को एक ऑडियो क्लिप जारी करेंगे और मामला खुद ब खुद सुलझ जाएगा। माननीय विधायक जी का मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि एफएसएल रिपोर्ट विधायक जी का आवाज जो मैच कर गया है, उस पर हम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं आप लोग को। कि पहली बात तो खुलासा से पहले हम दो बात बता देना चाह रहे हैं कि विधायक जी जब पहली बार जेल से निकले थे, जो हत्याकांड में जो बंद थे, उस समय अपने क्षेत्र जेल से निकल के क्षेत्र भ्रमण जो कर रहे थे, जो गए थे क्षेत्र में जनता से मिलने के लिए, आज से 3, साढ़े 3, 4 साल पहले, पूरा समय एग्जैक्ट याद नहीं है हमको, तो उसमें विधायक जी के जाते समय बम विस्फोट हुआ। उसका जो है पुलिस मुख्यालय ने कहा था कि हम जांच का आदेश दिए हैं ग्रामीण एसपी को, उसका जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा। आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। विधायक जी के गाड़ी में धक्का भी मारा गया, ट्रक को जला भी गया, पुलिस के अथी में था रखवाली में, तब वो जला दिया उसको दुश्मन लोग, विरोधी लोग, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आज तक विधायक जी के जो साथ हुआ है कभी उसमें खुलासा नहीं हुआ। 47 से गोली मारा गया, जिसमें विवेका परमान सजा याफ्ता भी हुआ था, वही लोग मारा था विधायक जी को 47 से। एक बात हम खुलासा कर देना चाह रहे हैं, जो एफएसएल रिपोर्ट आया है, ये जो एफएसएल रिपोर्ट है, ये पटना की एफएसएल रिपोर्ट है, पटना में जांच कराई गई है इसको, जो कि मीडिया के माध्यम से पता चला था कि ये इसको हैदराबाद भेजा गया, हैदराबाद से रिपोर्ट आई। जवाब हमको उस दिन पूछेंगे जिस दिन शनिवार को 3 बजे हम जो वॉइस करेंगे ना, उसमें कितना दिन में तुरंत जांच होगा, जो हम उसको भी देखेंगे। आप लोग मीडिया बंधु देखते रहिए। और कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। ये लल्लू मुखिया का एक आया है कि स्वीकार कर लिया है, क्या है? देखिए, वो मामला जो है, जिस दिन हमारे वकील ने भी कोर्ट में बोल दिया था कि लल्लू मुखिया इन लोग से जबरदस्ती साइन कराया गया, और लल्लू मुखिया ने भी जज साहब के पास बोला था कि हमसे जबरदस्ती साइन कराया गया है, तो साइन करा के अपना जेमल से लिख दिया, लिख के प्रस्तुत कर दिया। इसलिए प्रस्तुत किया कि इतना दबाव है बिहार पुलिस पर, इतना दबाव है कि आनंद फान में गलती पर गलती किए जा रहे हैं। किसका दबाव है? किसका दबाव है? अब तो आप लोग जानिए रहे हैं। हेम्योपैथिक, एलोपैथिक, अंग्रेजी डॉक्टर, देसी डॉक्टर, जानिए रहे हैं आप लोग। तब हम नाम क्या खुलासा करें? नाम लेने से पढ़े नाम अभी हम शनिवार को 3 बजे हम हो जाएगा ना खुलासा, बताइए देंगे। अभी तो नाम बता देंगे, तब तो फिर नीचे सबके रात भर नींद नहीं आवेगा। किसका 3 बजे करेगा खुलासा? रे भाई नाम बता दे। हम 3 बजे शनिवार, शनिदेव के दिन, जिस दिन वो लोग मीट खिलाए थे, मैंने इतना एविडेंस प्रस्तुत किया। आज तक विवेका पहलवान पर अभी तक क्यों नहीं FIR हुआ? इसका जवाब दे हमको पुलिस विभाग, क्योंकि अब तो बिहार पुलिस रह ही नहीं गई है। ये तो अब किसी के बाप की पुलिस हो गई है। रे भाई, हमरे आदमी को खाली परेशान करना, हमरे आदमी को खाली ताबड़तोड़ विधायक जी को पूछताछ करना, और सब कहाँ चला गया सारा एविडेंस? उतना 47 कहाँ चला गया? रे भाई, कुछ तो पता ही नहीं है। लाइव छापामारी होता था विवेका पहलवान के यहाँ, सुने की छापा, कहाँ गया लाइव छापामारी? कोई फोटो नहीं, आप लोग मीडिया बंधु को भी नहीं मिला। और हम आपके माध्यम से फिर कह रहे हैं कि आप लोग मेरी सुरक्षा की आवाज़ उठाइए, और शनिवार को 3 बजे हम एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। क्या उसकी वॉइस टेस्ट होगी 2 दिन 3 दिन के अंदर में, जितना दिन के अंदर में विधायक जी का रिपोर्ट और नकली रिपोर्ट पेश किया गया, ये सब। कल शिक्षक दिवस के मौके पर नियोजित शिक्षकों ने पटना में अपना वेदना प्रदर्शन किया था। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज कसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों पर बड़ा तंज कसा। शिक्षक दिवस के मौके पर पटना के SK मेमोरियल हॉल में आयोजित उन्नयन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार के 20 शिक्षकों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोई मेरे विषय में कुछ भी कहे,
उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं काम करता हूं और करता रहूंगा। वहीं इस दौरान उन्होंने बिहार के नियोजित शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में बड़े ही नामी वकील को सरकार के खिलाफ खड़ा किया था, लेकिन क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से केस खारिज हो गया। सीएम ने कहा कि जो भी करना है वो हमें करना है और हम ही करेंगे, दूसरा कोई कुछ नहीं करने वाला है। सीएम ने कहा कि सिर्फ मांग मत करिए, बच्चों को पढ़ाइए भी। मांग मानना तो हमें ही है और हमारी बात मानिए। मेरी मांग यह है कि स्कूलों में आप सब पढ़ाइए। मुख्यमंत्री ने एक तरीके से ये हिंट दे दिया है जो वो नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करेंगे। और नियोजित शिक्षक संघ के नेताओं को भी इस हिंट को समझना चाहिए। राजनीति में सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने से काम नहीं चलता है, नेताओं को नीति, इशारा और कूटनीति भी समझनी चाहिए। सिद्ध शिक्षक और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति उनके जन्मदिन पर श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करता हूं और आज के दिन में सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर सभी गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं और आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी महत्ता को सब किसी को समझना चाहिए। समाज में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए आज के दिन शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है और ये शिक्षकों के लिए सम्मान का दिन है। हम तो यही चाहते हैं कि सभी शिक्षक इस बात को ध्यान में रखें कि पूरा देश उनको सम्मानित करता है आज के दिन, तो उनको याद रखना चाहिए और मांग करते रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जो इच्छा हो मांग करते रहिए, इसमें तो किसी को कोई रुकावट है नहीं। जब जो इच्छा करे वो मांग करते रहिए, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन जो मूल दायित्व है उसको जरूर निभाइए। शिक्षक का जो मूल दायित्व है छात्र छात्राओं को शिक्षित करना, इसको मत भूलिए। हम तो यही कहेंगे और आप सबको मालूम है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में जो काम हुआ है वो सबको याद भी रखना चाहिए। जब बिहार के लोगों ने मुझको काम करने का मौका दिया, हम सब लोगों को काम करने का मौका दिया, तो उस समय 2005-06 का शिक्षा का बजट कितना था? 4,261 करोड़ रुपया। और इस साल 19-20 में, ये 18-19 में बढ़कर 32,126 करोड़ रुपया हो गया। तो इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। और जब हम लोगों की सरकार बनी तो हमने हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बहुत काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने काम किया। और शिक्षा की जो महत्ता है इसको तो हम कभी भूल नहीं सकते। आप लोगों के बीच आपको जो जिनको मन हो शिक्षकों को वो करे, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन चिंता मत करिएगा, जो भी करेंगे हम ही लोग करेंगे, आपके लाभ के लिए हम ही लोग करेंगे। और आजकल हम देखते हैं कि कौन लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं। अब क्या किए थे, जब हम लोग 2006 में इनका सब कुछ कर दिए थे, इनको एक शिक्षक के रूप में नियोजित कर दिए थे, तो जो लोग उनके पक्ष में हैं वो क्या स्टेटमेंट दिए थे सुन लीजिए जरा सा। और जितने शिक्षक है याद कर लें, और नहीं याद करेंगे तो हम बता देंगे कि उसको आजकल तो बड़ा वेबसाइट हो गया है, उसी पर डलवा देंगे। उन लोगों का जो स्टेटमेंट है पढ़ लीजिएगा। 3 वर्षों में 2008 का स्टेटमेंट है। हम लोगों की सरकार का जो एनुअल डे मनाते थे, जब सरकार का शपथ होता था उसका, तो 2008 में
एक पुस्तिका का प्रकाशन किया था, आजकल जो इनके पक्ष में बोलते थे। 3 वर्षों में प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में अयोग्य शिक्षकों का नियोजन कर शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। अब जान लीजिए, आंदोलन करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं और आपके समर्थन में वक्तव्य देते हैं, वो आपको क्या आपकी उपाधि दिए थे? अयोग्य शिक्षक। अयोग्य शिक्षक, हमने नहीं कहा अयोग्य शिक्षक, हमने तो कहा कि कोई शिक्षक अयोग्य नहीं है। और हमने तो ये भी कह दिया था कि अरे इन लोगों का कोई टेस्ट लेना है तो ले लीजिए, नॉर्मल में टेस्ट लीजिए, पूछिए बिहार की राजधानी कहां है, दिल्ली की राजधानी कहां है। तो ये कौन किया? ये इन लोगों के हक में हम करते रहे और जो उनको अयोग्य करार देते थे। कल शिक्षक दिवस के मौके पर नियोजित शिक्षकों ने पटना में अपना वेदना प्रदर्शन किया था। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज कसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों पर बड़ा तंज कसा। शिक्षक दिवस के मौके पर पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित उन्नयन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार के 20 शिक्षकों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोई मेरे विषय में कुछ भी कहे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं काम करता हूं और करता रहूंगा। वहीं इस दौरान उन्होंने बिहार के नियोजित शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में बड़े ही नामी वकील को सरकार के खिलाफ खड़ा किया था, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से केस खारिज हो गया। सीएम ने कहा कि जो भी करना है वो हमें करना है और हम ही करेंगे, दूसरा कोई कुछ नहीं करने वाला है। सीएम ने कहा कि सिर्फ मांग मत करिए, बच्चों को पढ़ाइए भी। मांग मानना तो हमें ही है और हमारी बात मानिए। मेरी मांग यह है कि स्कूलों में आप सब पढ़ाइए। मुख्यमंत्री ने एक तरीके से ये हिंट दे दिया है जो वो नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करेंगे। और नियोजित शिक्षक संघ के नेताओं को भी इस हिंट को समझना चाहिए। राजनीति में सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने से काम नहीं चलता है। नेताओं को नीति, इशारा और कूटनीति भी समझनी चाहिए। सिद्ध शिक्षक और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति उनके जन्मदिन पर श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करता हूं और आज के दिन में सभी शिक्षकों, शिक्षिकाओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर सभी गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं और आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी महत्ता को सब किसी को समझना चाहिए। समाज में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए आज के दिन शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है और ये शिक्षकों के लिए सम्मान का दिन है। हम तो यही चाहते हैं कि सभी शिक्षक इस बात को ध्यान में रखें कि पूरा देश उनको सम्मानित करता है आज के दिन, तो उनको याद रखना चाहिए और मांग करते रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जो इच्छा हो मांग करते रहिए, इसमें तो किसी को कोई रुकावट है नहीं। जब जो इच्छा करे वो मांग करते रहिए, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन जो मूल दायित्व है उसको जरूर निभाइए। शिक्षक का जो मूल दायित्व है छात्र छात्राओं को शिक्षित करना, इसको मत भूलिए। हम तो यही कहेंगे और आप सबको मालूम है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में जो काम हुआ है वो सबको याद भी रखना चाहिए। जब बिहार के लोगों ने मुझको काम करने का मौका दिया, हम सब लोगों को काम करने का मौका दिया, तो उस समय 2005-06 का शिक्षा का बजट कितना था? 4,261 करोड़ रुपया। और इस साल 19-20 में, ये 18-19 में बढ़कर 32,126 करोड़ रुपया हो गया। तो इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। और जब हम लोगों की सरकार बनी तो हमने हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बहुत काम किया।
शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने काम किया और शिक्षा की जो महत्ता है इसको तो हम कभी भूल नहीं सकते। आप लोगों के बीच आपको जो जिनको मन हो शिक्षकों को वो करे, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन चिंता मत करिएगा, जो भी करेंगे हम ही लोग करेंगे, आपके लाभ के लिए हम ही लोग करेंगे। और आजकल हम देखते हैं कि कौन लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं। अब क्या किए थे, जब हम लोग 2006 में इनका सब कुछ कर दिए थे, इनको एक शिक्षक के रूप में नियोजित कर दिए थे, तो जो लोग उनके पक्ष में हैं वो क्या स्टेटमेंट दिए थे सुन लीजिए जरा सा। और जितने शिक्षक है याद कर ले, और नहीं याद करेंगे तो हम बता देंगे कि उसको आजकल तो बड़ा वेबसाइट हो गया है, उसी पर डलवा देंगे। उन लोगों का जो स्टेटमेंट है पढ़ लीजिएगा। 3 वर्षों में 2008 का स्टेटमेंट है। हम लोगों की सरकार का जो एनुअल डे मनाते थे, जब सरकार का शपथ होता था उसका, तो 2008 में एक पुस्तिका का प्रकाशन किया था। आजकल जो इनके पक्ष में बोलते थे, 3 वर्षों में प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में अयोग्य शिक्षकों का नियोजन कर शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। अब जान लीजिए, आंदोलन करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं और आपके समर्थन में वक्तव्य देते हैं, वो आपको क्या आपकी उपाधि दिए थे? अयोग्य शिक्षक। अयोग्य शिक्षक, हमने नहीं कहा अयोग्य शिक्षक, हमने तो कहा कि कोई शिक्षक अयोग्य नहीं है। और हमने तो ये भी कह दिया था कि अरे इन लोगों का कोई टेस्ट लेना है तो ले लीजिए, और नॉर्मल में टेस्ट लीजिए, पूछिए बिहार की राजधानी कहां है, दिल्ली की राजधानी कहां है। तो ये कौन किया? ये इन लोगों के हक में हम करते रहे, और जो उनको अयोग्य करार देते थे। राजधानी पटना में जगदेव प्रसाद शहादत दिवस जगदेव पथ पर मनाया गया। जगदेव प्रसाद शहादत दिवस के मौका पर जगदेव पथ पर एक समारोह का आयोजन किया गया। जगदेव प्रसाद के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान नागमणि ने कहा कि जिस तरीके से 1994 में कोयरी समाज के लिए रैली किया गया था, तो किसी की भी सरकार में कोयरी समाज को मंत्रिमंडल और विधायक बनाया गया था। साथ ही नागमणि ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से कोयरी समाज को अनदेखा कर रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल में 3 कोयरी समाज के मंत्री हैं, वह अभी चुपचाप रहते हैं, समाज के लिए हित की बात नहीं है। उन्होंने कहा जो फरवरी 2020 में वो कोयरी समाज के लिए गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, उसके बाद बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को यह पता चलेगा कि कोयरी समाज की क्या ताकत है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने जगदेव प्रसाद की शहादत को याद करते हुए कहा कि उनका बलिदान समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के हक की लड़ाई थी। देखिए, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का हमेशा विचारधारा रहा है 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। लोग इसका अर्थ अगला निकालें कि वो ब्राह्मणवाद या ऊंचे वर्ग के लोग खिलाफ, लेकिन गलत है। जगदेव बाबू वो 10% के खिलाफ थे जो पूंजीपति था और देश के विभाजन करने का काम करते थे। तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जगदेव बाबू हमेशा गरीब, दबे, कुचले, पिछड़े के आवाज़ उठाते रहे हैं और हमेशा हम लोग के आवाज़ उठाने का काम किए हैं। इसलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आज उनका श्रद्धासुमन अर्पित करता है। राउंड टेबल संस्था की तरफ से स्लम एरिया के बच्चों ने जिंदगी की पहली उड़ान भरी। राउंड टेबल संस्था की ओर से आज स्लम एरिया के बच्चों ने भरी अपनी जिंदगी की पहली उड़ान। यह 18 से 40 वर्ष के युवाओं का गैर राजनीतिक और गैर गुप्त संगठन है जो फेलोशिप के माध्यम से सेवा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आरटीआई में फ्रीडम थ्रू एजुकेशन केंद्रीय विषय है और उसके बुनियादी ढांचा को तैयार करने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। इसके फलस्वरूप देश भर में राउंड टेबल संस्था द्वारा निर्मित 5377 कक्षाओं और 2172 स्कूलों में लगभग 60 लाख कम वंचित बच्चे आज लाभान्वित हो रहे हैं।
दरअसल पटना के 15 मेधावी छात्र अपने सपने को कल्पना की उड़ान भरते हुए देखेंगे। अदालतगंज स्लम में रहने वाले इन 15 छात्रों को शिक्षा यात्रा के लिए पहली बार हवाई जहाज से कोलकाता ले जाया जा रहा है, वह भी बिल्कुल मुफ्त। समूह को भ्रमण पर कोलकाता के ऐतिहासिक स्थानों पर ले जाया जाएगा। पीपीआरटी 247 के चेयरमैन अंकित का मानना है कि इस तरह का प्रदर्शन उन्हें जीवन में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा और उनकी बुद्धि के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। पटना एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बच्चों को एयरपोर्ट के एटीसी टावर और अन्य कामकाज को दिखाने के लिए अपनी सहर्ष सहमति दी। इंडिको ने स्वेच्छा से बच्चों को विमान तक पहुंचाने के लिए विशेष बस की पेशकश की। पटना में अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना सिटी एसपी विनय कुमार तिवारी के हत्थे अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 अपराधी चढ़ गए। पटना पुलिस को मिली इस बड़ी कामयाबी पर पुलिसकर्मी काफी खुश हैं। गिरफ्तार 6 अपराधी मंदिर में दान पात्र की चोरी, वाहनों की चोरी, लूटपाट की घटना, मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस, 3 चाकू बरामद किया गया। अपराधी पटना के मध्य क्षेत्र से 50 से 60 4पहिया वाहन की चोरी कर चुका है। पटना के कई थानों में चोरी की वारदातें दर्ज हैं। पिछले कुछ दिनों से जो मंदिरों में दान पात्र की चोरी, वाहनों की चोरी और लूटपाट और छिनतई की घटनाएं, मोबाइल स्नैचिंग और फोन स्नैचिंग की जो घटनाएं चल रही थी, चेन स्नैचिंग की, उसी क्रम में कार्रवाई करते हुए हम लोग काफ़ी मदद प्रयास थे, उसमें सफलता हासिल हुई है। इस क्रम में करीब 5 से 6 अपराधियों की हम लोग को सूचना मिली कि ये कोतवाली के किरगईपुरी क्षेत्र में बैठ के घटना को अंजाम देने की साजिश रच गया। उस समय जब छापेमारी की गई तो उसमें 3 व्यक्ति तत्काल गिरफ्तार हुए और उनके पास से जो बरामदगियाँ हुई हैं, एक देशी पिस्तौल मिली, 2 कारतूस हैं, 3 चाकू हैं। और हम लोग फिर मामले को जब आगे अनुसंधान ले गए, इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि एक ऐसा गैंग था जो हमारे क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, पटना से कुछ नहीं तो कम से कम 50 से 60 फोर व्हीलर जो है वो चोरी कर चुका है। कई मोबाइल स्नैचिंग और चैन स्नैचिंग की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। कई इन्होंने मंदिरों में दान पात्र की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। जब इनसे पूछताछ की गई और फिर हम लोगों ने अलग अलग जगह पर रेड की तो उसके बाद 2 अन्य व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हम लोगों को टोटल 4 चक्का वाहन, जिसमें से 5 बोलेरो हैं और एक एक्टिवा गाड़ी है जिसका ये यूज़ करते थे चोरी और छिनतई और लूट जैसी घटनाओं में हम लोगों ने। जब इनके घर सर्च किया गया तो हम लोगों को इनके पास से कई तरह के नंबर प्लेट मिले जो इंगित करते हैं कि चोरी की गाड़ियों को उसमें अलग नंबर प्लेट लगा के उसको ठिकाने लगाया करते थे। उनके पास से गाड़ी का जो लॉक खुलने वाले कई तरह के पार्ट्स होते हैं और कटर होते हैं, वो हम लोगों को बरामद हुए। उसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मंदिर का दान पात्र जो है वो भी ये लोग चुराते थे और उसमें से 5 मंदिर के दान पेटी जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो हम लोगों को बरामद हुआ। तो टोटल 6 लड़कों की इसमें गिरफ्तारी की गई, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है और ये सब दुकानों का शटर तोड़कर चोरी, मंदिर के दान पात्र की चोरी, मोबाइल दुकानों में चोरी। लेकिन जो इनसे पूछताछ में ये स्पष्ट हो गया है कि कम से कम 50 से 60 वाहन जो हैं वो चोरी के लिए, इसमें 4 लोगों ने रिकवरी कर लिए हैं और इनसे पूछताछ की है। जो हम लोगों को जो लीड मिले हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे वाहन जो चोरी किए हैं क्षेत्र में 4 पहिया वाहन, जिससे एक बहुत ही भयावह सा माहौल बना हुआ था कि 4 पहिया वाहनों की चोरी हो रही है, पहिया वाहनों की चोरी हो रही है। उसमें गैंग बहुत ज़्यादा सक्रिय था, उसमें अच्छी सफलता हम लोग को हासिल हुई है और बाकी जो वाहन बचे हुए हैं जो चोरी के ठिकाने लगाए गए हैं उसमें से एक अभियुक्त ऐसे हैं जो भोजपुर जिले के रहने वाले हैं और इनका जो हम लोग को पूछताछ से और इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इंटर स्टेट क्रिमिनल उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती एरिया के जो जिले हैं वहाँ पर, यहाँ से पटना से गाड़ी चोरी करके जाता था, भोजपुर आ रहा और वहाँ से ये उसको यूपी के अन्य जिलों में फैलाया करते थे ताकि हम लोग उस पर नाम पहुँचाएँ। तो गाड़ियाँ बरामद हुई और अन्य गाड़ियों की बरामद का प्रयास किया जा रहा है। टोटल 6 इसमें लोग। अच्छा, किस तरह की घटना को भी गाड़ी 4 व्हीलर इनको अगर अंधेरे में, साइड में, किसी के घर में अनअटेंडेड गाड़ी लेते, इनके पास पार्ट्स होते थे, कटर होता था जिसकी मदद से गाड़ियों को खोलकर अपना चोरी कर लेते थे। इन लोगों ने अपनी सलियता स्वीकार की है। वो कई तरह की स्नैचिंग में भी की, जिसमें हथियार का उपयोग करके, जिसमें सभी इस गैंग में सब तरह के अलग अलग एक्सपर्ट हैं। कोई मोबाइल स्नैचिंग एक्सपर्ट है, कोई चेन स्नैचिंग एक्सपर्ट है, कोई वाहन चोरी में एक्सपर्ट है। इनमें एक डीलर वो है जो गाड़ियों को ठिकाना लगाने में एक्सपर्ट, चोरी के वाहन को
उसके अंजाम तक भी पहुँचाएंगे। सुपौल के शुभम इंग्लिश कोचिंग सेंटर में शिक्षक दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभम इंग्लिश कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर मिलन मैरिज हॉल सुपौल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शुभम कोचिंग सेंटर के संस्थापक और विद्यार्थी के पेरेंट्स के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर केक भी काटा गया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जिससे उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध दिखे। जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और हमारे बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ यही नहीं, जब तक हमारे बिहार में जब तक शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुपौल थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सुपौल सदर थाना परिसर में आज मुहर्रम के उपलक्ष्य में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजय शंकर चौधरी उर्फ खोखा चौधरी ने कहा कि हमारा सुपौल शांति का प्रतीक है और रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई एक दूसरे के त्योहार में शरबत पिलाकर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। सुपौल थाने पर पूर्व से निर्धारित थी शांति समिति की बैठक। हम लोग हर पर्व त्यौहार की तरह इस बार भी शांति समिति में दोनों समुदाय को बुलाए। हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सभी उपस्थित हुए। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि पर्व त्यौहार खुशी का अवसर होता है। हम लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो बात से, व्यवहार से या किसी कार्यक्रम से हमारे दूसरे समुदाय या दूसरे लोगों को कोई तकलीफ हो। हमें इन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। कोई ऐसी शक्ति प्रदर्शन, कोई झुंड, कोई नारा इस तरह का नहीं लगाना चाहिए जिससे खुद के साथ साथ दूसरे को भी बुरा लगे। सर, डीजे का क्या मामला है? डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। किसी भी परिस्थिति में डीजे चलाना है ही नहीं, हो तो कानूनी रूप से प्रतिबंध है। शांति समिति की बैठक आगामी मुहर्रम पर्व और गणेश चतुर्थी पर्व दोनों को लेके की गई थी और इसमें शांति समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि दोनों पर्वों को अच्छे ढंग से दोनों पर्वों को मनाने में लोग सहयोग करेंगे। शांति समिति के सारे सदस्यों ने और सारे अखाड़ा के दलपति भी मौजूद थे शांति समिति में और सबने सहृदयतापूर्वक कहा कि हम लोग दोनों ही पर्व को शांतिपूर्वक मनाने में भरपूर सहयोग देंगे। सुपौल के एसएचओ सुधाकर कुमार ने सभी मिनी बैंक कर्मियों और फाइनेंस कर्मियों के साथ एक बैठक की। सुपौल के एसएचओ सुधाकर कुमार ने त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय क्षेत्र के सभी बैंक के मिनी ब्रांच कर्मी एवं ग्रामीण फाइनेंशियल बैंक कर्मी के साथ एक बैठक की। इस बैठक के दौरान अपराधियों द्वारा हो रहे रुपये की लूट को लेकर बताया कि सभी बैंक कर्मी ध्यान रखें, साथ ही 25,000 से ज़्यादा रुपये हों तो पुलिस को सूचित कर दें। आप लोगों को पुलिस की सहायता मिल जाएगी या कुछ ऐसा करें ताकि लूट करने वाले पकड़ में आ जाएं। वहीं ये भी बताया कि हो सके तो सभी बैंक कर्मी मिलकर साथ जाएं, जिससे हो रहे अपराध को रोका जा सके। फाइनेंस में काम करने वाला सब कैश दे कभी भी ड्यूटी लगती है शाम को, कभी भी एक बंदा दो बंदे एक साथ नहीं जा सकता क्योंकि सबका अपना अपना टारगेट है। यहाँ है, आप जब भी चले तो दो की संख्या में चले और डिक्की में पैसा मत रख के कोई लेके जाइए और जब भी हैवी कैश हो तो थाने को सूचित कीजिए, थाने आपके साथ
चाहे हम चौकीदार दें या सिपाही दें, नहीं देंगे। और जिस रास्ते से आप लोग आते हैं या आना जाना करते हैं, हो सकता है अल्टरनेट मार्ग चुनिए कभी। जैसे हम इस रास्ते से आए, उससे चकमा करेंगे कोई अदर रास्ता चुनिए, क्योंकि हमारा कोई वेट भी करता है उस रास्ते पे करेगा, दूसरे रास्ते पे नहीं करेगा, हम लोग सुरक्षित निकलेंगे। सहरसा पुलिस ने एक मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सहरसा पुलिस ने कई कांडों के वांछित अपराधी सूरज कुमार उर्फ सूरज दास सहित 3 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक 7.65 mm का लोडेड पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किया। गिरफ्तार अपराधियों में सूरज कुमार पर छिनतई और आर्म्स एक्ट के आधे दर्जन कांड विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पूरे मामले में एसपी राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी अपराध की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस ने एक टीम गठित कर छापेमारी की, जिसमें सूरज कुमार उर्फ सूरज दास को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सूरज कुमार के निशानदेही पर 3 अन्य अपराधियों को भी धर दबोचा। कल देर रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी नगर थानाध्यक्ष को कि कुख्यात अपराधकर्मी सूरज कुमार उनका नाम है, वो कोई आपराधिक घटना को योजना देने के लिए जा रहे हैं। इसी इनपुट के आधार पर एक टीम गठित की गई थी एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में। इस टीम के द्वारा सबसे पहले सूरज कुमार की गिरफ्तारी की गई और इन सूरज कुमार की निशानदेही के आधार पर 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन सभी के पास से 2 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें से एक पिस्टल है और एक कट्टा है। इसके अलावा लगभग 9 गोलियाँ हैं और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इसमें मुख्य अपराधकर्मी सूरज कुमार है, जिनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। ये विशेषकर छीनैती और आर्म्स एक्ट के केसों में वांटेड रहे हैं। इनके ऊपर अभी तक कुल मिला के 6 अपराध हैं। सर, और कितने आपराधिक घटनाओं में निकाला था? मोटरसाइकिल लूट या हाँ, इसके अतिरिक्त 6 घटनाओं। सर, गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनकी गिरफ्तारी आज सुबह हुई है। गोबर गढ़ा पुल है उसके पास। 3 अन्य अपराधियों का क्या है आपराधिक इतिहास? जिसमें से एक बिट्टू कुमार है, एक गुड्डू कुमार है, एक सौरभ कुमार है। इन तीनों का जो आपराधिक इतिहास है वो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों से, और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ सीमावर्ती जिलों में भी इनका निश्चित रूप से आपराधिक इतिहास होगा, जिसको मंगाया गया। सुपौल में शिक्षक दिवस के मौके पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस शिक्षक दिवस के मौके पर सुपौल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित अनूप लाल महाविद्यालय के उन्नयन बिहार अंतर्गत स्मार्ट क्लासेज सभागार में 5 सितंबर को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के मौके पर शिक्षक दिवस सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। साथ ही शिक्षक एवं छात्र छात्राओं के बीच उपहार भी बांटा गया। प्राचार्य डॉक्टर जयदेव ने बताया कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1882 को हुआ था। वो शिक्षक ही नहीं, विद्या के दाता थे। उनका कहना था कि विद्या को बांटने से विद्या बढ़ती है, विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से नम्रता आती है, नम्रता से हम संस्कारित होते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों, हम अपने महाविद्यालय के बेहतर पढ़ाने वाले शिक्षकों तथा छात्रों का को पुरस्कृत करने जा रहे हैं कि इससे प्रेरणा मिले कि हर शिक्षक अपने कर्तव्य पर कैसे आरूढ़ होकर के आगे बढ़ेंगे, कर्तव्यनिष्ठ कैसे होंगे। इसलिए हम लोग राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस पर हम लोग शिक्षक और छात्रों को पुरस्कृत करने जाते हैं। और इससे क्या संदेश देते हैं? संदेश देते हैं कि शिक्षक को कम से कम अपने कार्य पर निष्ठा लानी चाहिए, वो निष्ठापूर्वक अपने काम करें। जो हमारा छात्र और शिक्षक के बीच रिश्ता है उस पर कायम रहें और आरूढ़ होकर के आगे बढ़े। कर्पूरी आश्रम राजद कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। कर्पूरी आश्रम राजद कार्यालय में बैठक आयोजित की गई और सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन राजद के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार राय ने किया। स्वागत संबोधन जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद और जिला राजद के सदस्यता प्रभारी अर्जुन राय तथा सह सदस्यता प्रभारी सुनीति रंजन दास ने सदस्यता अभियान की समीक्षा की तथा सदस्यता अभियान में और तेजी लाने का निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 4 सक्रिय और 100 प्राथमिक सदस्य होने चाहिए। पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता अभियान का ड्राइव शुरू है
और आज समस्तीपुर में इसकी शुरुआत कर रहे हैं साथियों के मीटिंग के साथ। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता, विभिन्न सेल के अध्यक्ष, प्रखंड के अध्यक्ष, प्रखंड के विभिन्न सेल के अध्यक्ष, सब लोगों के साथ आज समीक्षा बैठक हो रही है। समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है, 20 प्रखंड है, 1 नगर परिषद है, 2 नगर पंचायत है। समस्तीपुर के नरहन स्टेट के कोचिंग संचालक और पौधे वाले गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध गुरुजी ने 200 अमरूद का पेड़ वितरित किया। समस्तीपुर में अध्ययनरत बच्चों के बीच शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्रीन पाठशाला, BSS क्लब और सेल्फी विद ट्री अभियान से प्रेरित होकर युवा समाज सेवी राम बाबू कुमार के सौजन्य से पौधे वाले गुरुजी ट्री मैन राजेश कुमार सुमन के द्वारा 200 अमरूद का पौधा निःशुल्क वितरित किया गया। इस अवसर पर युवा कवि अमरेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। मुंडन हो, जनेऊ हो, छठी हो, शादी का सालगिरह हो, जन्मदिन हो, हर एक ओकेजन पर यानी ग्रीन ट्री एंट्री हो। समस्तीपुर में एक घर में घुसकर अपराधियों ने घर के 3 लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। समस्तीपुर शहर में अपराधियों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 3 लोगों पर गोलियां बरसा दी। कुछ दूरी पर ही लगी थी गश्ती की जीप। घर में घुसकर स्क्रैप कारोबारी समेत पत्नी और बेटी को गोलियों से छलनी कर दिया। पति पत्नी की हालत खराब है, बेटी खतरे से बाहर है, उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। दरअसल शहर के अंदर नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने घर में घुसकर इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने रेलवे के स्क्रैप कारोबारी समेत पत्नी और बेटी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कारोबारी बद्री गोयनका को अपराधियों ने 4 गोली मारी, तो वहीं उनकी पत्नी सोनम गोयनका को 3 और बेटी अदिति को 1 गोली लगी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग निकले और सभी को इलाज के लिए समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पति पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। हुई है ये घटना हुई है रात में दिन दहाड़े घर में घुस के सरेआम बाजार में 3 आदमी को उनके परिवार से गोली मार दिया गया। प्रशासन का कोई सक्रिय स्थिति नहीं है, लगता ही नहीं है शहर में कोई प्रशासन का कुछ हस्तक्षेप है। किनको गोली लगी है और क्या? बद्री जी को लगी है, उनकी पत्नी को लगी है, उनकी बेटी को लगी है। बद्री जी क्या करते हैं? बद्री जी स्क्रैप के व्यवसायी हैं, रेलवे के जी। कहाँ पर घटना घटी है? ये घटना आपको इंस्टीट्यूट के सामने गली है, उनका घर में घटना घटी है। तो एकदम ये तो बिल्कुल नगर थाना से लगता है 2-3 सटे हुए है, नगर थाना से मुश्किल से ½ किलोमीटर भी नहीं है। तो इस जगह पे पुलिस की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए था और यहाँ पर अपराधी हमला करके चले जा रहे हैं, क्या लगता है? ये तो प्रशासन निष्क्रिय है, प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कुछ नहीं कर रही प्रशासन। सरेआम गोली मार के चले जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। घर पे आकर अपराधी गोलीबारी किए, उनके पूर्व से जानने वाले ही हैं, उन्होंने बताया, नाम बताया। तो इसमें कितने लोग घायल हो रहा होगा? 3 लोग घायल हैं। एक बद्री जी हैं और उनकी पत्नी और उनकी बेटी घायल है। तीनों को गोली लगी हुई है सर? हाँ, तीनों घायल हैं। अच्छा, करीब 5-6 साल पहले इनके चचेरे भाई की भी हत्या हुई थी। कितने अपराधी इसमें शामिल थे? 2 का सामने है। कुछ कारण आज कुछ पता चला? उतना डिटेल अभी नहीं पता है। कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है क्या? रेड चल रहा है, छापेमारी। पूरे भीड़ सर अभी ठीक है। आसपास तो CCTV कई लगे हुए हैं सर। सारा खंगा लेंगे अभी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवाजी नगर दरभंगा में गणपति पूजनोत्सव काफी धूमधाम से हो रहा है। हर वर्ष की भांति इस साल भी लगातार 20वें वर्ष मशरफ बाजार शिवाजी नगर में गणपति पूजा काफी धूमधाम से की जा रही है। इस बार भी पूजा पंडाल सजावट के साथ गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जहां बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ रोज पहुंच रही है। यहाँ के छोटे बड़े सभी दुकानदार इस पूजा में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। लाइट एवं साउंड सिस्टम के द्वारा गणेश भगवान द्वारा राक्षस वध की अनोखी झलक यहाँ दिखाई जा रही है। इस पूजा का आयोजन समिति द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता शिबू साहनी करते हैं। इसके अलावा सचिव ऋषि एवं कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार के साथ समस्त लोग इसमें अपना अपना सहयोग देते हैं। समाज एवं शहर के अन्य सम्मानित नागरिक के द्वारा भी इस पूजा कार्यक्रम में सहयोग की जाती है। बच्चे, बूढ़े, महिला सभी इस पूजा पंडाल में भगवान गणेश का दर्शन करने रोज आ रहे हैं। वहीं भगवान गणेश जी की शाम वाली आरती अपने आप में एक अनोखा मिसाल है। विगत 20 वर्ष से यहाँ पर लगातार गणेश पूजा का आयोजन होता आ रहा है और
इस बारे में विस्तृत जानकारी इस पूजा समिति के कोषाध्यक्ष ने दी। श्री श्री गणपति देवी की पूजा समिति मशरफ बाजार शिवाजी चौक दरभंगा हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी धूमधाम के साथ श्री गणपति का पूजा का मनाया जा रहा है। मोहल्ला एवं काफ़ी लोग का इसमें योगदान और सहयोग रहा है। ये कब से मनाया जा रहा है? ये सन 2020 से 2000 पूजा के पीछे क्या उद्देश्य है? इस पूजा के पीछे यही उद्देश्य है, समाज के कल्याण के लिए, शांति के लिए और ये विवाह स्थल बनाने के लिए इस पूजा का स्थापना किया गया। क्या हर वर्ष इसी तरह का आयोजन किया जाएगा? ये हर वर्ष इसी तरह का आयोजन होते आ रहा है, आगे भी किया जाएगा। सुपौल में एसपी आवास पर महादलितों ने प्रदर्शन किया। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी आवास पर महादलितों का हुजूम उमड़ पड़ा। सप्ताह भर पूर्व महादलित युवक की गोली मारकर हत्या हुई थी और इसी मामले में हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महादलितों ने एसपी आवास पर प्रदर्शन किया। दरअसल सुपौल थाना क्षेत्र के लाहौर स्थित राजा खरहोर में गजेंद्र सदा हत्याकांड के मुख्य आरोपित को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज दर्जनों महादलित एसपी आवास का घेराव करने पहुंच गए, जिसमें मृतक गजेंद्र सदा की विधवा पत्नी और बच्चे भी शामिल थे। घेराव में शामिल लोगों ने गजेंद्र सदा के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। इसको दो को पकड़े, मुरलिया को लाजा करा रहे थे, अब जेल भेजे। लगभग आज 9 रोज हो गया, 29 तारीख को अभी तक 3 अपराधी गिरफ्तार हुआ है। अभी इसमें बाकी बचा है 5। अभी तक मेरा कहना है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसका घर की वारंट नहीं किया जा रहा। मुआवजा की राशि मिली आप लोगों को? अभी कुछ नहीं मिला ना, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। हम लोग 8 दिन से दौर बड़ा कर रहे हैं एसपी साहब के यहाँ। हमरा मांगला के मुजरिम को पकड़ कर उसको हाजिर करना है। क्या हुआ था घटना आपके साथ? घटना हमारे साथ मर्डर हुआ है, नहर पर स्पॉट मर्डर कर दिया है। आज तक नहीं पकड़ाया आपने? नहीं, वो मुजरिम नहीं पकड़ाया है, जो मारा है वो भी नहीं पकड़ाया है, जो मरवाया वो पकड़ा गया है। मुख्य अपराधी नहीं पकड़ाया? हाँ, जो मुख्य है वो जो नहीं पकड़ाया, नहीं शतरंज पकड़ाया है, नहीं गजेंद्र पकड़ाया है। इसमें उसको भाई जो 5 ठो था वो भी नहीं पकड़ाया है। ये मांग इनकी थी कि पुलिस को जब बुलाया जाता है तो 15-20 मिनट बाद आता है, तब तक जो मुजरिम है भाग जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है, थाने पर हम लोग गए थे। और तीसरी मांग ये थी कि मुआवजा की राशि जो प्रथम किस्त 4 लाख रुपए की होती है वो अब तक प्राप्त नहीं है। लेकिन कुछ कानूनी जो ये अड़चन होती है, जैसे कि बीपीएल सूची से मिलान करना, इनका कास्ट सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम की कॉपी, इसमें देरी के चलते ये मुआवजा की राशि अभी तक मिली नहीं है। लेकिन हम लोग ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज मिल जाने के बाद से मुआवजा की राशि भी इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसी समय मुरारी जी को कि इन्हीं लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा था, हम लोग गए और हम लोगों को दिए ये लोग कि ये उसमें घटना में शरीक था। तो एक मुरारी और इसके अलावा एक जयप्रकाश और एक और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक। बाकी 5 लोगों की गिरफ्तारी होनी है। दरभंगा के राज मैदान में डिज्नीलैंड मेले का उद्घाटन विधायक संजय सरावगी ने फीता काटकर किया। दरभंगा के राज मैदान में प्रतिष्ठित डिज्नीलैंड मेले का उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मेला के आयोजक हरीश पिल्लई ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आने वाले त्योहारों के अवसर पर बिहार के कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो सह डिज्नीलैंड मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के मैनेजर वेणु नायर ने बताया कि इस मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए मुंबई का मशहूर वाटर बोटिंग लगाया गया है, जो मनोरंजन का एक अद्भुत अनुभव कराएगा। साथ ही 20 तरह के देसी विदेशी झूले लगाए गए हैं, जिसमें ब्रेक डांस, जॉइंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा समेत कई तरह के झूले शामिल हैं। त्योहार को देखते हुए हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, खिलौने, राजस्थानी कंगन और अन्य तरह के परिधान इस मेले में उपलब्ध रहेंगे। दरभंगा नगर
नगर निगम के कर्मी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। दरभंगा नगर निगम के कर्मी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। लगातार हड़ताल के कारण शहर में अब गंदगी का अंबार लगना शुरू हो चुका है। नगर निगम प्रशासन इन कर्मियों के हड़ताल पर अभी तक ध्यान नहीं दे रही है और कर्मी भी अड़े हुए हैं। जो जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। बिहार लोकल बॉडी डिप्लॉयड फेडरेशन एवं बिहार राज्य संघ निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज हड़ताल का दूसरा दिन है। दरभंगा नगर निगम के सभी कर्मी, चाहे वो झाड़ू चलाने वाले कर्मी हों, चाहे वो कार्यालय काम करने वाले कर्मी हों, चाहे गाड़ी चलाने वाले हमारे कर्मी हों, सभी कर्मी मुकम्मल हड़ताल में हैं। और जब तक हमारा जो 11 सूत्री मांग पत्र है उस पर यदि सरकार जब तक विचार नहीं करती है, समझौता वार्ता नहीं करती है, तब तक हमारा यह अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता है। मेरा नाम शशिकांत मिश्रा। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रचार प्रसार के लिए ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुमन कुमार मिश्रा को बिहार प्रांत का मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार अभियान में ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुमन कुमार मिश्रा को मीडिया संयोजक बिहार प्रांत मनोनीत किया गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुमन कुमार मिश्रा ने कहा, जो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसका सही पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं बता दूं कि पटना के इस गर्दनी बाग में आज हम आरा में पत्रकार द्वय की हत्याकांड को लेकर एक दिवसीय महाधरना का आयोजन ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन प्रदेश इकाई बिहार के तत्वाधान में ये किया गया है। दुर्भाग्य है कि हमारे 2 पत्रकार जो शहीद हुए हैं, मैं शहीद की श्रेणी में उन्हें रखता हूं, आज तक बिहार सरकार के कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक उनके परिजन से मिलने नहीं गए। इतना ही दुख का सबब उस दिन हुआ जब मैं पत्रकार के परिजन से मिलने आरा पहुंचा और वहां एक भी पदाधिकारी उनके दरवाजे पर नहीं मिले और ना ही उन्हें सांत्वना देने के लिए कोई पदाधिकारी मौजूद थे। आज जिस कदर पत्रकारों पर अत्याचार, जुल्म और हत्या करवाई जा रही है, निश्चित तौर पर बिहार सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सुशासन की सरकार नहीं बच गई है, इनके सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसे पूरे बिहार के पत्रकार कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाला समय पत्रकारों का होगा और बिहार सरकार बैकफुट पर जाएगी। मैंने बिहार सरकार से मांग किया है कि अभी भी अगर आपके अंदर संवेदना बची है तो आप हमारे पत्रकार हत्याकांड को सीबीआई से जांच कराएं और दोषी अंचल अधिकारी अभी तक घूम रहे हैं वहीं उसी गरहनी में, आरा में, जिसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। इससे पूर्व मैंने उन पर आरोप लगाया था, उनके परिजनों ने आरोप लगाया है, लेकिन यहाँ तो सरकार निष्क्रिय हो गई है और पुलिस शिथिल हो गई है, जिसका परिणाम है आज पत्रकारों की हत्या की जा रही है। मैं फिर एक बार बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून अविलंब महाराष्ट्र के तर्ज पर लागू करे और हमारे शहीद पत्रकार के परिजनों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी दे और तत्काल पूरे बिहार में जितने भी पत्रकार हैं उसे शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला पदाधिकारी को एक विशेष फैक्स के द्वारा कहा जाए ताकि सभी पत्रकारों को आत्म सुरक्षा लाइसेंस मिल सके। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से भी कि इस संवेदनहीन जिसमें पत्रकारों से काम लिया जाता है
और टूल टैक्स पत्रकारों से भी वसूला जाता है। मैं चाहता हूं कि पत्रकारों का टूल टैक्स भी माफ हो। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।